So yeah, that's all for Hello everyone, welcome or welcome back. Welcome to the most awaited video of my channel because I have received so many DMs and requests for this video. So, I'll be filming the part 2 of everything about Pune University and I will be dealing with some questions. मैंने सारे questions लिख लिए हैं और कुछ है जिनके मुझे आपको पॉइंट्स में चीज़ें बतानी है, लाइक गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग. सो आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो टेक दैट विथ यू एंड देन वॉच दिस, या अगर कुछ खाना हो तो सब लेके बैठ जाओ बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग वीडियो. आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल इट टेक बट अ लॉन्ग वीडियो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाईफाई है या नहीं. वाईफाई येस इट इज़ देयर, इट इज़ प्रेजेंट. एंड आपको वाईफाई जो है वो 24/7 आपको हॉस्टल में मिलेगा तो सही, बट देर आर हाई चांसेस कि फिर भी नेटवर्क इशू हो बिकॉज आपके रूम के एग्जैक्टली बाहर नहीं होगा वाईफाई. इट वुड बी समवेयर एल्स, जिसकी वजह से आपको रूम में बहुत अच्छी रेंज ना आए. एंड मैनी अ टाइम्स आई एम रिपीटिंग, लाइक आपका कोई भी सिम कार्ड हो, अगर आपको कुछ ऐसे हॉस्टल जैसे L1 या L8 मिल गया तो यू कैन लाइक फेस नेटवर्क इश्यूज. आपका कोई भी सिम कार्ड हो, कितना भी अच्छा हो, दे डिच यू देयर. ओके, सो बहुत सारे चांसेस है कि नेटवर्क इश्यूज होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. उसके बाद में कैन वी चूज़ हॉस्टल एंड रूम नंबर. नो, यू कैन नॉट चूज़ योर हॉस्टल एज वेल एज योर रूम नंबर. ये सब कुछ आपको CCP की वेबसाइट पे, पोर्टल पे ही मिल जाएगा. व्हेन यू फिल योर हॉस्टल, मतलब फिल योर हॉस्टल फॉर्म एंड साथ में आप फीस भरते हो तो उसके बाद अलॉटमेंट होती है और आपको वहीं पे जब आप प्रिंट करोगे आपको रूम नंबर दिख जाएगा. सो यू कैन नॉट चेंज इट और सिलेक्टेड बाय योर ओन चॉइस. पार्सल्स आर अलाउड और नॉट. हर टाइप के पार्सल्स अलाउड है. अगर आप जैसे DCGC होता है उससे मंगाते हो बड़े पार्सल्स जैसे घर वर से आते हैं तो वो भी अलाउड है. ऑल्सो इफ़ यू ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, आजियो, जहाँ से भी आप मंगाते हो तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट क्विक कॉमर्स भी यहाँ पे आता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी गो आउट ऑफ कैंपस ऑन एनी डे. यू कैन गो आउट ऑफ कैंपस ऑन एवरी डे. आप कोई भी दिन जा सकते हो, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज़ दैट कि आप सुबह 6 बजे के बाद जा सकते हो एंड रात को 10 PM के पहले आपको रिटर्न आना है. दैट्स इट. उसके अलावा कैन वी टेक ड्रायर, स्ट्रेटनर एट्सेट्रा विथ अस इन हॉस्टल. तो ड्रायर, स्ट्रेटनर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है आपको नहीं लाना है हॉस्टल में. इट इज़ नॉट अलाउड. रेगुलर चेकिंग्स होती रहती है, तो अगर आपके पास केटल है, हेयर स्ट्रेटनर है, हेयर ड्रायर है, ऐसी चीज़ें अगर आपके पास मिलती है तो देर आर हाई चांसेस कि जो आपके रेक्टर है या जो भी गार्ड्स है जिन्होंने भी आपकी रूम चेक की है वो उसको कलेक्ट कर लेंगे. दैट विल बी विद देम फॉर लाइक 2 years अगर आप 2 साल के ड्यूरेशन के लिए आ रहे हो तो. एंड दे विल रिटर्न यू वाइल यू विल बी लीविंग द हॉस्टल. तो इसीलिए यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें अगर नहीं लाते हो तो दैट इज़ एडवाइजेबल, दैट्स बेटर. ऑल्सो कि कैन वी ऑर्डर फूड एट नाइट. स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट्स, बहुत सारे ऑप्शंस. सो येस, डेफिनेटली यू कैन ऑर्डर फूड एट नाइट. स्विगी कर सकते हो, जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो, ईट क्लब एक यहाँ पे है फेमस, उससे कर सकते हो. ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है, जेप्टो है, एवरीथिंग इज़ अलाउड एट एनी आवर. इट इज़ अलाउड ओनली इफ़ यू आर गेटिंग योर ऑर्डर आफ्टर 12 AM. रात को आप अगर मंगा रहे हो, 12 बजे के बाद मंगा रहे हो, सुबह 4 बजे के पहले 3-4 बजे मंगा रहे हो तो यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हॉस्टल टू रिसीव इट. रादर एक छोटा विंडो, मोर ऑफ अ ग्रिल टाइप बना हुआ है, फ्रॉम देर यू कैन कलेक्ट योर पार्सल. सो नो इश्यूज़. इसके बाद में है आधी रात को अगर आप मंगवाना चाहते हो आप तब भी मंगवा सकते हो, नो वरीज. एक्सटेंशन बोर्ड, देखो ऐसा है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एक्सटेंशन बोर्ड तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप यहाँ पे आ जाओ, आप देख लो अगर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे स्विच बोर्ड्स है तो आपको एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर बाइंग इट. और अगर आपके पास ऑलरेडी है घर पे
एंड इफ़ यू आर इन डाउट कि लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए तो ब्रिंग इट, बिकॉज हो सकता है कि आपको कभी कभार उसकी ज़रूरत पड़ जाए. सी देर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज स्विच बोर्ड्स जो है वो काफ़ी लाइक दे आर नियर टू योर बेड, तो आपको उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए. बट इफ़ यू वांट टू लाइक यू कैन ब्रिंग इट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉमन फ्रिज या इंडक्शन है क्या? कॉमन फ्रिज नहीं है, कॉमन इंडक्शन नहीं है. इफ़ देर इज़ इमरजेंसी तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द मेस, बट आई थिंक कोई नहीं लेता है एंड दे टू आई डोंट नो वेदर दे हेल्प और नॉट, बट आई हैव नॉट सीन एनी वन डूइंग दैट. सो आई वोंट इवन एडवाइस कि आप उनके पास जाओ और उनसे आप हेल्प लो. बट अगर आप कॉमन पूछो तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे अभी तक तो अवेलेबल नहीं है. हाँ, एनी लाइक समथिंग दैट इज़ अवेलेबल हियर इज़ वॉशिंग मशीन सर्विसेज, तो वो है जो आपको हॉस्टल में मिल जाएगा. ओके, देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी रूम है क्या एंड इफ़ यस तो कैसी है? स्टडी रूम है, हर हॉस्टल में अपने अपने स्टडी रूम्स भी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन कॉमन स्टडी रूम जो सारे 10 हॉस्टल्स के लिए कॉमन है. इट इज़ ह्यूज, इट इज़ लाइक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बैठ के पढ़ने का मन करेगा. इट्स इन क्यूबिकल फॉर्मेट्स. जैसे आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा CBT, तो आपने जैसे क्यूबिकल्स देखे हैं तो वैसे क्यूबिकल्स होता है. वहाँ पे भी आपको जो है हर 2 क्यूबिकल को मिला के लाइक 2 प्लग्स है ही, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको तब भी वहाँ पे भी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी. देन मेन लाइब्रेरी जो है जयकर लाइब्रेरी, दैट इज़ नॉट इनसाइड द गर्ल्स हॉस्टल कैंपस, वो बाहर है. बट गर्ल्स हॉस्टल कैंपस के अंदर एक आइडेंटिकल लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है विच इज़ जस्ट लाइक जयकर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर हॉस्टल एंड मेस फीस डिफरेंट? तो हाँ जी, हॉस्टल की फ़ीस अलग है, मेस की फ़ीस अलग है. हॉस्टल की आप 5,000 या 6,000 मान के चलो, आप उतनी पे कर रहे होंगे. बट मेस फीस जो है, मेस इज़ नॉट कंपल्सरी, देयरफॉर मेस फीस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू ईट देयर. अगर आप एक टाइम के लिए वहाँ पे खाने के लिए जा रहे हो तो आपको उसी टाइम का पे करना है. इफ़ यू जस्ट वांट 1 सब्ज़ी एंड 1 रोटी तो आपको वो 18 में भी पड़ जाएगा, 18 रुपीज़ में. एंड इफ़ यू वांट अ होल प्लेट फुल जिसमें आपको 4 चपाती, 2 टाइप की सब्ज़ी, दाल, चावल, इफ़ यू वांट एवरीथिंग सो दैट इज़ इन आई गेस 47 रुपीज़. तो ऐसी रेंज है मेस की एंड यू कैन गेट एवरीथिंग देयर. उसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज इज़ देयर एनीथिंग अबाउट हॉस्टल दैट न्यू कमर्स नीड टू नो बिफोर कमिंग एंड हाउ इज़ द स्टडी इन्वायरमेंट? तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है, तो आई विल बी डीलिंग विद इट इन 2 पार्ट्स. सो इज़ देयर एनीथिंग अबाउट द हॉस्टल दैट न्यू कमर्स नीड टू नो बिफोर कमिंग? तो जो चीज़ें मुझे लगता है ठीक कि आपको बता देनी चाहिए, तो दैट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. फर्स्ट, कि आपको L10 या L9 हॉस्टल मिलेगा, दिस इज़ नॉट द श्योरिटी. और ये 2 हॉस्टल्स हैं, ये न्यू हैं. बट L1 टू L8 ये पुराने हॉस्टल्स है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, दे हैव कॉमन वॉशरूम सिस्टम्स, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी द बेस्ट हॉस्टल्स. या फिर जैसे मैंने आपको L10 और L9 की टूर कराई है, रियलिटी माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और रूम मिलता है तो. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर लाइक मोर इन नंबर, आपको कॉमन रूम भी अलॉट हो सकता है वेयर मोर देन 5 गर्ल्स लिव. तो आप ये एकदम मान के चलना है आपको कि आप वर्स्ट केस में भी यहाँ पे सर्वाइव कर लोगे, बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप के हॉस्टल्स हैं यहाँ पे. ऑल्सो डो नॉट ब्रिंग एनी एक्सपेंसिव आइटम्स विथ यू, जैसे सोने का कोई चीज़ आई विल एडवाइस कि मत लाना. अगर आप ईयरिंग्स या नोज रिंग ऐसे कुछ पहनते हो जो कि सोने का है एंड यू कैन नॉट रिमूव इट, दैट इज़ ओके. बट कोई ऐसी चीज़ जो आप सिर्फ रखे रह सकते हो वो चीज़ मत लेके आना यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज़. कुछ हॉस्टल्स के कुछ पार्ट्स में बहुत अच्छी रेंज आती है फॉर सम सिम कार्ड्स, बट ये रियलिटी नहीं है. आपको बहुत नेटवर्क इश्यूज़ हो सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इश्यूज़ हो सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ऑल्सो थर्ड इज़, आई डोंट वॉन्ट टू लाइक से दिस वर्ड, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल योर बिलोंगिंग्स बिकॉज समवन एल्स माइट टेक देम. जैसे कि आपके चप्पल हो गए, पैंट्स हो गए, आई हैव सीन लाइक मैनी थिंग्स गोइंग
here and there, and like every day one girl is putting a message ki my pant is missing, if someone has taken it please return it, or my slippers, or like things like that. तो मतलब ये चीज़ें यहाँ पे होती है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। तो अपनी चीज़ों का ध्यान आप खुद रखिए प्लीज़। ऑल्सो एक दो दिन पहले आई हैव सीन लाइक किसी ने स्टडी रूम में अपना लैपटॉप रखा था एंड शी वॉज अनेबल टू फाइंड इट आफ्टर अ डे। तो ऐसी गलतियाँ मत करना कि आप स्टडी रूम में अपना सारा सामान छोड़ के जा रहे हो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल द बिलोंगिंग्स इफ़ यू कम हियर। आफ्टर दैट वॉशिंग मशीन का मैंने आपको बता दिया है। वॉशिंग मशीन्स आर अवेलेबल हियर। यहाँ पे इट्स लाइक स्कैन एंड पे, बहुत सिंपल टू यूज़ है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे आपको। हर हॉस्टल में एक अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है और नीचे 3 कॉमन है, तो आई थिंक दैट इज़ लाइक इनफ फॉर यू ऑल टू यूज़। उसके बाद में टाइमिंग्स आर सच दैट कि यू माइट गेट इन टू रॉन्ग कंपनी। देखो एक तो पुणे है ये, एंड लाइक देर आर हाई चांसेस कि देखो आपको जैसी कंपनी मिलेगी आप वैसे होते जाओगे। यू विल सी फ्रीडम एंड यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग द फ्रीडम, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वाई यू आर हियर फॉर। उस फ्रीडम के पीछे आपको नहीं जाना है। लाइक एवरीथिंग इज़ योर चॉइस, बट एज एन एल्डर सिस्टर आई एम टेलिंग यू कि ये सब चीज़ आपके साथ हो सकती है। सो बी केयरफुल फॉर योर ओन सेल्फ। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट स्टडीज़, अगर आप एमएससी के लिए आ रहे हो तो स्टडी इज़ रिगरस हियर। एमएससी का आप कोई भी डिपार्टमेंट लो, लाइक मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स दे आर लाइक दैट कि यहाँ पे स्टडी रिगरसली होती है। द सिलेबस इज सच दैट इट अलाइंस विद द नेट सिलेबस, ठीक है। तो अल्टीमेटली एमएससी अगर आप कर रहे हो तो आपका कभी ना कभी मन किया ही होगा कि आपको नेट का एग्ज़ाम देना है। तो जो है अकॉर्डिंगली ही पैटर्न है, बट स्टडी रिगरस होगा। फैकल्टी इज़ गुड, यू कैन अप्रोच देम एनी टाइम, यू कैन टेक देयर हेल्प। तो बहुत कुछ अच्छा भी है यहाँ पे। सो यूटिलाइज योर टाइम इन अ वेरी गुड वे, एंड ऑल्सो द फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम देम। उसके अलावा यहाँ पे फ्री एक सेट भवन है, फ्री नेट सेट के प्रिपरेशंस, और प्रिपरेशन नहीं भी होती तो यू गेट अ ग्रुप जहाँ पे वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट दे आर डिस्कसिंग अबाउट द नेट एग्जामिनेशंस। तो कुछ ऐसी स्कीम्स है यहाँ पे, यू लाइक व्हेन यू कम हियर यू कैन नो अबाउट इट मोर। इसके अलावा अर्न एंड लर्न एक स्कीम है, तो यहाँ पे आपको सुबह जाना होता है। आई हैव सीन वन ऑफ माई फ्रेंड गोइंग देयर। तो काम बहुत आसान है, लाइक इफ़ यू लाइक पेंटिंग और ऐसी सारी चीज़ें आपको करनी है तो 1 घंटे वही होगा, आपसे बॉटल्स पेंट करवाएंगे या कुछ छोटे मोटे काम होंगे, यू कैन लाइक गो देयर। उसके अलावा देयर इज़ अ जिम, आपको बस अपने डिपार्टमेंट से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है एंड यू कैन विजिट टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कम जिम, यहाँ पे वो अवेलेबल है। एंड यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, यू जस्ट हैव टू गेट द बोनाफाइड फ्रॉम योर डिपार्टमेंट एंड यू आर डन। जिम के टाइमिंग्स आई गेस है 7 AM to 10 AM इन द मॉर्निंग एंड 7 PM to 10 PM इन द इवनिंग। देन ओके, दिस इज़ वन मोर पॉइंट। आप घर से आ रहे हो, आप बहुत दूर से आ रहे हो, तो आप ये सोचोगे कि सब कुछ लेके जाना चाहिए मुझे, और फिर मुझे क्या क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जाना चाहिए हॉस्टल। इस चक्कर में यू विल एंड अप डूइंग ओवर शॉपिंग एंड ओवर पैकिंग। आई विल सजेस्ट कि अवॉइड दैट। ये पुणे है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंड जहाँ पे आपके हॉस्टल की लोकेशन है ब्लिंकिट जेप्टो सब कुछ इजीली हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई खरीदने वाली चीज़ है वहीं से, मतलब जहाँ से आप आ रहे हो वहीं से कोई चीज़ खरीद के लानी चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ रेडीली अवेलेबल है। सो कम हियर, फिगर आउट कि आपके पास कितनी स्पेस है, एंड अकॉर्डिंगली बाय एवरीथिंग फ्रॉम पुणे। दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट। देन दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, आई हैव लाइक रिटन सो मैनी पॉइंट्स फॉर दिस। एक क्वेश्चन आया था कि दिया आप ये बताओ हमें हॉस्टल लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए वहाँ के, एंड व्हाट इज़ बेटर। तो देखो हॉस्टल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और पीजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। सो देयर इज़ नो लाइक, मतलब देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, देयर इज़ नो वेरी डिफरेंट कंपैरिजन, बट जो जो पॉइंट्स मुझे लगे हैं तो वो मैंने ऐड किया हुआ है, रेस्ट ऑल इज़ योर चॉइस। देखो अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपके पास प्रोज क्या है कि आप डिपार्टमेंट के काफ़ी पास हो, चाहे जैसा भी वेदर हो, चाहे जो भी चल रहा हो बाहर, दैट वोंट अफेक्ट योर टाइमिंग ऑफ रीचिंग योर डिपार्टमेंट, बिकॉज आप अंदर रह रहे हो, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द ऑब्स्टिकल्स।
आपको कोई बस नहीं पकड़नी है, आपको कोई गाड़ी से नहीं आना है, आपका कोई फ्यूल नहीं जा रहा है, एंड यू आर ऑल्सो लाइक वेरी नियर टू द डिपार्टमेंट, देयरफॉर एक फ़ायदा ये है। उसके बाद में अगर आपके डिपार्टमेंट में फेस्ट है, कुछ है, तो अगर वो रात को 10:30 तक या ऐसे टाइम तक चल रहा है, सो इफ़ यू आर नॉट लाइक इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड द हॉस्टल या आउटसाइड द आई विल से यूनिवर्सिटी, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि यार लेट हो जाऊंगी जाने में। बट इफ़ यू आर लिविंग इन हॉस्टल दैट इज़ लाइक क्वाइट सेफ फॉर यू बिकॉज यू विल बी देयर, योर फ्रेंड्स विल बी देयर एंड दैट ऑल इज़ रियली कन्वीनियंट फॉर यू। तो आप जो आपके फेस्ट है उसको पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद में इट सेव्स योर टाइम एंड फ्यूल। उसके बाद में जो है हॉस्टल में रहना इज़ वेरी चीप। हॉस्टल की आपकी पर ईयर की उतनी फ़ीस है जितनी आपकी मंथली जाएगी अगर आप पीजी में रहोगे तो, एंड इवन मोर देन दैट। हॉस्टल की आपकी ईयरली फ़ीस होगी 5,000 to 6,000 रुपीज़, और अगर आप पीजी में रह रहे हो तो आप 6,000 के ऊपर ही ऑन एन एवरेज हर महीने स्पेंड करोगे ऑन योर लिविंग एज वेल एज योर ईटिंग एज वेल एज ट्रैवलिंग। सो अगर एक्सपेंसेस के हिसाब से बताऊँ तो इट विल बी मच मोर एक्सपेंसिव टू लिव इन पीजी एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल। ओके, देन कॉन्स बताऊंगी अगर हॉस्टल के, तो ऐसा है कि आप अपने हाथ से खाना नहीं बना सकते हो, यू डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ सम गैस स्टोव और इंडक्शन या एनीथिंग, यू कैन नॉट कुक फॉर योर सेल्फ, यू कैन नॉट यूज़ केटल्स वगैरह इन हॉस्टल, तो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर कॉन्स। एंड फूड का ऐसा है कि यू विल ऑलवेज लाइक कॉन्स्टेंटली हैव टू बाय समथिंग और एल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन योर रूटीन एट हॉस्टल, क्योंकि आपको इट्स लाइक हाईली पॉसिबल कि अगर आप मेस का खाना खा रहे हो तो आप एक हफ्ते में बस कर जाओगे कि अब मैं मेस का नहीं खा सकता, तो आप शिफ्ट करोगे लाइक फूड कोर्ट में। तो फूड कोर्ट में भी ऐसा ही होगा कि आप एक वीक तक खा पाओगे, देन यू विल हैव द फीलिंग कि यार अब मैं नहीं खा सकता हूँ। तो ये ऐसे सारे ऑप्शंस आपके चेंज होते रहेंगे, सो दैट्स अ कॉन्स, बट देन देर आर सम पॉजिटिव्स एज वेल बिकॉज बहुत सारे क्वार्टर्स है जहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हो, तो डिपेंड्स ऑन यू, बट दैट आई थिंक इज़ अ कॉन्स बिकॉज एवरी टाइम आई हैव टू थिंक कि अब मुझे क्या खाना है। उसके बाद में टाइम लिमिट्स है, इफ़ यू वांट टू वर्क, इफ़ यू वांट टू grab an opportunity to join a job or something, तो तब आपको दिक्कत आएगी। टाइम लिमिट्स है 10:30 PM की, यू कैन नॉट एक्सटेंड दैट। अगर आप आते हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बट देन दैट वोंट बी सो मच कन्वीनियंट। सो आई थिंक कि आप ये कौन से दिमाग में रख सकते हो इफ़ यू वांट टू वर्क। पीजी के देखो प्रोज क्या है कि आप अपने लिए खाना बना सकते हो, आई फाइंड दैट द बिगेस्ट एसेट, बट आई स्टिल लिव इन हॉस्टल। देन इफ़ यू आर वर्किंग, देन जो आपका जो टाइम है, एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब कुछ आपको सूट कर जाएगा बिकॉज यू विल बी वर्किंग। ओके, कॉन्स है कि जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगेगा ट्रैवलिंग के लिए, हॉस्टल अपना डिपार्टमेंट आने के लिए। उसके बाद इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू टू लिव इन अ पीजी। 5K से लेके 20K तक का आपका रेंट जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया दैट यू आर लिविंग, एंड प्लस ट्रैवलिंग चार्जेस अलग। तो सोच लो, उसको पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी आराम से 5K to 10K पर मंथ फॉर लिविंग इन पीजी। देन देखो हॉस्टल में क्या है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आप पीजी में रहोगे तो। आई थिंक दैट एज अ कॉन्स एज वेल। देन व्हाट आर द मंथली एक्सपेंसेस, देखो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पेंड। आपको हॉस्टल के एक बार पे कर दिया आपने, तो आपको वो नहीं करना, तो सारा एक्सपेंसेस जो मैक्सिमम है वो आएगा कि हाउ मच यू यूटिलाइज इन अ मंथ। अगर आप बहुत सारा लाइक आप खाना खा रहे हो, बट इफ़ यू आर ऑर्डरिंग मोर फ्रीक्वेंटली तो ऑर्डर में ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर आप मान के चलो कि अगर आप रोज़ ऑर्डर कर रहे हो तो इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पर मंथ ऑफ जस्ट द फूड, कि अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो, एंड अलग अलग एक्सपेंसेस, बट मान के चलो कि ऑन एन एवरेज 3 से लेके 5,000 तक आपका खाने में चला जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आप मेस लगाते हो तो दैट विल बी लेस, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 लगेगा आपको मेस का। एंड अगर आप कोई मेस एक्सटर्नली ज्वाइन करते हो जहाँ पे आप रात को खाना खाने जाते हो और दिन में भी जाते हो, तो अकॉर्डिंगली 50 रुपीज़ पर मील होता है, तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा एक्सपेंसेस आपके लगेंगे जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है, या फिर उतना ही लगता है हॉस्टल में, आपको बहुत ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं।
सारे पैसे आपके सिर्फ खाने में जा रहे होंगे। एंड देन बाकी आप शॉपिंग करते हो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें करते हो उसी के पैसे लगेंगे। तो सिर्फ फूड इज़ द वन एक्सपेंस दैट यू विल हैव एवरी मंथ, दैट इज़ फिक्स्ड। उसके अलावा है साइकिल्स अलाउड है क्या? साइकिल्स, बाइक्स, एवरीथिंग इज़ अलाउड, बट यू हैव टू ब्रिंग दैट एट योर ओन रिस्क, अगर आप अपने घर से ला रहे हो तो। एंड टू सम स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स साइकिल, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 10 गर्ल्स को मिलता होगा हर साल साइकिल, तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, आई एग्जैक्टली डोंट नो द नंबर, बट साइकिल फैसिलिटीज़ है, डिपार्टमेंट्स खुद प्रोवाइड करते हैं। एंड बाकी अगर आप अपना लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ वगैरह है, ये भी बहुत सारे लोग रखते हैं। सो इवन आई हैड दैट इन माई हॉस्टल फॉर लाइक 2 to 3 months, मे बी मोर देन दैट, तो आप वो सब रख सकते हो। उसके अलावा इफ़ यू आस्क फॉर अ स्विच बोर्ड, तो वहाँ पे इतनी सारी लड़कियों में सिर्फ एक स्विच बोर्ड है वेयर यू कैन चार्ज योर इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो सोच समझ के लाना। हॉस्टल एसेंशियल्स क्या क्या है? हॉस्टल एसेंशियल्स आई थिंक आई विल सजेस्ट यू अ लैम्प, जो चार्जिंग वाला लैम्प होता है वो आप रख सकते हो, बिकॉज अगर आपकी लाइट अनफॉर्चुनेटली चली जाती है तो यू विल हैव वन सोर्स फॉर दैट। उसके अलावा जो आप अगर अभी आ रहे हो और आपने साड़ीज़, गाउन, जो भी आपके पास है ना पार्टी वाली चीज़ें, वो नहीं रखी है तो प्लीज़ रख लो, क्योंकि आते ही आपकी फ्रेशर्स पार्टी होगी। एंड ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट अरेंज दिस फ्रेशर्स पार्टी, और एक दो फंक्शंस हियर एंड देयर होते ही रहते हैं। सो यू मस्ट हैव योर ओन थिंग्स, जैसे कि अपना साड़ी, ब्लाउज और व्हाट यू कॉल दैट, गाउन, ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी या रखनी चाहिए, आई सजेस्ट। उसके अलावा बॉटल्स, 2 लीटर की एक बॉटल अगर आपके पास होगी तो प्लीज़ उसको रख लो। एंड ½ लीटर और 1 लीटर, एक जो आप रेगुलरली कैरी कर सकते हो, और एक वो बॉटल जो आप अपने रूम में हमेशा भर के रखो, बिकॉज इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके विंग में या आपके फ्लोर पे बहुत अच्छा पानी ना आ रहा हो, तो यू हैव टू गो समवेयर एल्स टू लाइक फिल द वाटर बॉटल, और वो बहुत टीडियस काम है। उससे अच्छा है एक ही बार में आप पूरा भर के रख लोगे, तो उसके लिए आप मोर स्टोरेज वाले बॉटल्स लेके आ जाओ। उसके अलावा टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह आपके नीड के हिसाब से, चार्जर, एक्सटेंशन, पावर बैंक। एक्सटेंशन आपको मैंने बोला है कि वैसे तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इफ़ यू गोना बाय, आ जाओ पहले देख लो कैसा है सिस्टम, फिर ख़रीद लेना। एंड इफ़ यू हैव वन प्लीज़ ब्रिंग इट। एक्सटेंशन और पावर बैंक्स आपको लग सकते हैं, वैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंट कट ऑफ नहीं होती है, पावर कट्स नहीं होते हैं, बट स्टिल इफ़ इन केस अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो रख लो उसको। उसके बाद में यहाँ पे मच्छर वगैरह हो जाते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो ऑल आउट या जैसी चीज़ें होती है ना, कॉइल वगैरह, उसको रख लेना, ओडोमॉस वगैरह रख लेना, क्योंकि सच में बहुत मच्छर काट सकते हैं आपको यहाँ पे। बाकी बेड शीट्स आपको अपनी लानी होती है, कर्टन्स आपको अपने लाने होते हैं, मैट्रेस आपको अपनी लानी होती है, बेड्स जो है वो आपको अपने रूम में मिल जाती है। सो इतने ही क्वेश्चंस थे, आई गेस आई हैव एड्रेस्ड देम ऑल, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी एनीवेयर, सो आई विल बी ड्रॉपिंग माई इंस्टाग्राम ID एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो उसके बाद में आप उसको मतलब आप मुझे DM करके पूछ सकते हो कोई अगर आपका और डाउट होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 2। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे DM कर दो, आई विल ऐड माई इंस्टाग्राम अकाउंट डाउन हियर समवेयर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग देन, बाय बाय।